कुंभ राशि वालों हो जाइए सावधान, कलेजे का टुकड़ा दूर जाएगा। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल शनिदेव लाने वाले हैं जिसे सुनकर ही आपका कलेजा कांप उठेगा। क्योंकि साथियों, जिस चीज की आपने कल्पना नहीं करी थी, वह घटनाएं आपके जीवन में अब इन 7 दिनों में घटने वाली है। अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में लगातार संघर्ष किया है, मेहनत की है, लेकिन बदले में निराशा ही मिली है, तो आज की यह बात आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि ग्रहों की चाल एक ऐसा संकेत दे रही है जिसे अनदेखा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। एक ऐसी घटना आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन घबराइए मत, हर तूफान केवल तबाही लेकर नहीं आता। कुछ तूफान पुराने दर्द को भी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। पिछले 4 वर्षों में आपने बहुत कुछ सहा है। कभी अपने ही लोगों से धोखा मिला, कभी मेहनत का फल किसी और को मिल गया, कभी पैसा आया तो टिक नहीं पाया, कभी रिश्ते बने तो टूट गए, और कई बार ऐसा लगा जैसे किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया हो। लेकिन अब समय धीरे धीरे करवट ले रहा है। शनि की चाल और राहु का प्रभाव मिलकर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दिखा रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक होगा, इतना अचानक कि पहले आपको विश्वास भी नहीं होगा। संभव है किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आए, कोई ऐसा काम जो महीनों से रुका था अचानक आगे बढ़ने लगे, या फिर कोई ऐसी खबर मिले जो आपकी सोच ही बदल दे। लेकिन इसी समय सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति बहुत मीठी बातें करके आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेगा। वह आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा जो पहली नजर में बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे निर्णय लिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस समय केवल अपने विवेक पर भरोसा करें। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जुटाएं। अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो योजना बनाकर आगे बढ़ें। अगर किसी रिश्ते में उलझन चल रही है तो भावनाओं से ज्यादा सच्चाई को महत्व दें। याद रखिए, कभी कभी भगवान हमें इसलिए रोकते हैं क्योंकि आगे का रास्ता अभी सुरक्षित नहीं होता, और जब सही समय आता है तो वही रास्ता अपने आप खुल जाता है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस अवसर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसकी आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन अवसर हमेशा परीक्षा लेकर आता है। जो धैर्य रखेगा वही उसका लाभ उठाएगा। घर के वातावरण में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। काफी समय से चली आ रही गलतफहमियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। किसी बड़े सदस्य का सहयोग मिलेगा, किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। अगर परिवार से दूर रह रहे हैं तो मिलने का योग भी बन सकता है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन रही है। कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है, या फिर आय का नया स्रोत खुल सकता है। लेकिन जितनी तेजी से पैसा आएगा, उतनी ही समझदारी से उसे संभालना भी जरूरी होगा। अनावश्यक खर्च से बचें। दिखावे में पैसा खर्च करने से बचें, क्योंकि आने वाला समय आपको और भी बड़े अवसर देने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर बार बार आपको संकेत दे रहा है। अगर थकान महसूस हो रही है, अगर नींद पूरी नहीं हो रही, अगर सिर भारी रहता है, तो इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर आराम करें, संतुलित भोजन लें, और सुबह कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए जरूर निकालें। क्योंकि मजबूत मन ही बड़े अवसरों का सही उपयोग कर पाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। वह कौन सी घटना है जो इन 7 दिनों के भीतर आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? क्या यह धन से जुड़ी होगी? क्या यह किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी होगी? या फिर ऐसा राज्य सामने आएगा जो अब तक आपसे छिपा हुआ था? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह कौन सी घटना है जिसकी आहट पिछले कई दिनों से आपके जीवन में महसूस हो रही थी। कई बार आपको बिना वजह बेचैनी हुई होगी। कभी ऐसा लगा होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आया कि आखिर वह क्या है। यही संकेत अब धीरे धीरे स्पष्ट होने वाले हैं। आने वाले 7 दिनों में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। यह निर्णय छोटा नहीं होगा, क्योंकि इसी पर आने वाले कई महीनों की दिशा निर्भर करेगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर फैसला मत कीजिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए,
क्योंकि इस समय वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अचानक कोई नई सूचना आ सकती है। किसी पुराने आवेदन का जवाब मिल सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क कर सकता है जिससे आपको नई शुरुआत का अवसर मिले। वहीं जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी रुका हुआ काम आगे बढ़ने के संकेत हैं। लेकिन याद रखिए, लाभ वहीं मिलेगा जहां आपने ईमानदारी और धैर्य के साथ मेहनत की है। बिना मेहनत के चमत्कार की उम्मीद करना इस समय ठीक नहीं होगा। अब बात उस व्यक्ति की जो पिछले कुछ समय से आपके मन में लगातार बना हुआ है। चाहे वह कोई मित्र हो, रिश्तेदार हो या जीवन साथी, उसके साथ जुड़े कुछ अधूरे सवाल अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अगर किसी गलतफहमी की वजह से दूरी बनी थी, तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति बार बार आपका विश्वास तोड़ चुका है, तो इस बार आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। हर लौटकर आने वाला व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं है। आर्थिक मामलों में भी ग्रह संकेत दे रहे हैं कि खर्च और आय दोनों साथ साथ चलेंगे। इसलिए जितना कमाएं, उससे अधिक बचाने की कोशिश करें। किसी भी अनजान व्यक्ति की सलाह पर पैसा लगाने से बचें। अगर कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने का दावा करे, तो पहले उसकी पूरी जांच करें। जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। घर के वातावरण में भी कुछ बदलाव दिखाई देंगे। परिवार का कोई सदस्य आपकी चिंता कर रहा है, लेकिन वह खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा। अगर आप पहल करेंगे, तो रिश्तों में आई दूरी कम हो सकती है। कई बार केवल एक बातचीत सालों की गलतफहमियों को खत्म कर देती है। इसलिए अपने व्यवहार में थोड़ा धैर्य और विनम्रता रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर को आराम की जरूरत है। लगातार तनाव और भाग दौड़ ने आपकी ऊर्जा को प्रभावित किया है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो छोटी समस्या बड़ी बन सकती है। इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाइए, पर्याप्त पानी पीजिए और रात को देर तक जागने की आदत से बचिए। आपका स्वास्थ्य ही आने वाले अवसरों का सबसे बड़ा आधार बनेगा। कई बार भगवान किसी बड़े परिवर्तन से पहले छोटे छोटे इशारे देते हैं, लेकिन हम उन्हें सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से बार बार एक ही बात आपके मन में आ रही है, पुराने लोगों की याद अचानक बढ़ गई है या बिना किसी कारण भविष्य को लेकर बेचैनी महसूस हो रही है, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। यह समय आपको भीतर से मजबूत बनाने का है, क्योंकि जो अवसर आने वाला है, उसके लिए आपका मानसिक रूप से तैयार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आने वाले 7 दिनों में आपके सामने 2 रास्ते खुल सकते हैं। पहला रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसका परिणाम लंबे समय तक संतोष नहीं देगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन वही आगे चलकर सम्मान, स्थिरता और सफलता दिला सकता है। इसलिए केवल तत्काल लाभ देखकर निर्णय मत लीजिए। जो फैसला आपके भविष्य को मजबूत बनाए, उसी दिशा में कदम बढ़ाइए। याद रखिए, सही निर्णय वही होता है जो कुछ समय बाद भी आपको गर्व महसूस कराए। अगर आपने किसी को दिल से मदद की थी और बदले में कुछ नहीं मिला, तो अब उसका फल मिलने का समय धीरे धीरे बन रहा है। हो सकता है उसी व्यक्ति से नहीं, लेकिन किसी और माध्यम से आपकी मेहनत का सम्मान मिले। यही कर्म का नियम है। जो सच्चे मन से किया जाता है, उसका परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास बनाए रखिए। प्रेम संबंधों में भी एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। जो लोग लंबे समय से किसी उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। अगर रिश्ता सच्चा है, तो दूरी कम होगी। अगर रिश्ता केवल भ्रम था, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। शुरुआत में यह बात थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन आगे चलकर यही आपके लिए अच्छा साबित होगी। कभी कभी जीवन से कुछ लोगों का जाना भी नई खुशियों के आने का रास्ता बनाता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण कार्य की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय आत्मविश्वास बनाए रखने का है। आखिरी समय में खुद पर संदेह मत कीजिए। आपने जितनी मेहनत की है, उसका असर जरूर दिखाई देगा। परिणाम आपकी उम्मीद से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन वह आपके भविष्य के लिए बेहतर दिशा लेकर आएगा। धन के मामले में एक विशेष सावधानी जरूरी है। किसी पुराने लेन देन को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। अगर किसी से पैसा लेना है, तो विनम्रता के साथ संपर्क करें। अगर किसी का देना है,
तो उसे टालने की आदत छोड़ दें। आर्थिक संतुलन जितना मजबूत होगा, आने वाले अवसरों का लाभ उतना ही बेहतर मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रह संकेत दे रहे हैं कि 7 दिनों के भीतर एक ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपकी सोच बदल देगी। यह सूचना नौकरी, व्यापार, परिवार, संपत्ति या किसी पुराने संबंध से जुड़ी हो सकती है। शुरुआत में आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि यह वही परिवर्तन है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। ग्रहों का प्रभाव तभी सकारात्मक परिणाम देता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को भी सही दिशा में ले जाए। केवल अच्छे समय का इंतजार करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही अवसर आने पर सही निर्णय लेना भी उतना ही आवश्यक होता है। आने वाले 7 दिनों में आपको ऐसे कई संकेत मिलेंगे जो बताएंगे कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल रही हैं। लेकिन अगर आपने पुराने डर और असफलताओं को पकड़कर रखा, तो नया अवसर भी हाथ से निकल सकता है। सबसे पहले अपने मन से यह भावना निकाल दीजिए कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है। पिछले वर्षों का संघर्ष आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपका अनुभव है। यही अनुभव आने वाले समय में आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपकी मेहनत पर शक किया या आपका साथ छोड़ दिया, उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। समय का सबसे बड़ा उत्तर आपकी सफलता होती है, और वही उत्तर अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सपना है जिसे आपने केवल डर की वजह से अधूरा छोड़ दिया था, तो अब उसे दोबारा शुरू करने का समय है। चाहे वह पढ़ाई हो, नया व्यापार हो, नौकरी बदलने का विचार हो या किसी नई कला को सीखना हो, इस बार पीछे मत हटिए। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे फैसले से होती है। हो सकता है शुरुआत में रास्ता कठिन लगे, लेकिन लगातार प्रयास आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। परिवार के साथ समय बिताइए। कई बार भागदौड़ में हम उन लोगों को ही नजरअंदाज कर देते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। आने वाले दिनों में किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है, इसलिए अहंकार को अपने निर्णयों के बीच मत आने दीजिए। जहां जरूरत हो वहां सलाह लेना भी समझदारी होती है। धन से जुड़ी बात करें तो जितनी तेजी से आय बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से अनावश्यक खर्च करने की इच्छा भी हो सकती है। इसलिए हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या इसकी वास्तव में जरूरत है। अगर उत्तर नहीं हो, तो उस खर्च को कुछ समय के लिए टाल दीजिए। छोटी छोटी बचत ही भविष्य की बड़ी सुरक्षा बनती है। स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही बिल्कुल न करें। पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर किसी समस्या के लक्षण लगातार बने हुए हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेने में देर न करें। स्वस्थ शरीर और शांत मन ही आपको आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगे। अगर आप आध्यात्मिक उपाय करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर ईश्वर का स्मरण करें। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करें और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखें। ऐसे सकारात्मक कार्य आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। याद रखिए, कोई भी ग्रह आपके भाग्य को पूरी तरह नहीं लिखता। ग्रह केवल परिस्थितियों के संकेत देते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का उपयोग कैसे करना है, यह आपके निर्णय, आपकी मेहनत और आपके धैर्य पर निर्भर करता है। इसलिए आने वाले 7 दिनों को डर के साथ नहीं, बल्कि तैयारी और विश्वास के साथ बिताइए। हो सकता है यही समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बने। संघर्ष की रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न रही हो, हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अब यह आपके ऊपर है कि उस सुबह का स्वागत आत्मविश्वास के साथ करते हैं या फिर पुराने डर को पकड़कर बैठे रहते हैं। आपका आने वाला समय आपके आज के निर्णयों से तय होगा, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत जारी रखिए और हर अवसर को पहचानकर उसका पूरा लाभ उठाइए। कुंभ राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से घर में बिना वजह तनाव बना रहता है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ रही हैं या मन हर समय किसी अनजाने डर से घिरा रहता है, तो ज्योतिष में लौंग से जुड़े कुछ पारंपरिक उपाय बताए जाते हैं जिन्हें कई लोग शुभ मानते हैं। इन्हें आस्था के साथ किया जाता है,
लेकिन इन्हें किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। कहा जाता है कि जब व्यक्ति श्रद्धा, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ ऐसे उपाय करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित होता है। कहा जाता है कि शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। अपने सामने 7 साबुत लौंग रखें। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई या खराब नहीं होनी चाहिए। फिर अपने इष्ट देव और शनिदेव का स्मरण करें। कुछ क्षण शांत बैठकर अपने मन की चिंता उन्हें समर्पित करें। इसके बाद एक एक करके उन 7 लौंगों को अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी मनोकामना मन ही मन कहें। ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक रूप से एकाग्र बनाती है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। इसके बाद उन 7 लौंगों में से 5 लौंग किसी पीपल के पेड़ की जड़ में श्रद्धा से अर्पित करें। यदि आपके आसपास पीपल का पेड़ उपलब्ध न हो तो किसी मंदिर में भी उन्हें अर्पित किया जा सकता है। शेष 2 लौंग अपने घर के पूजा स्थान में लाल कपड़े में बांधकर रख दें। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का भाव मजबूत होता है। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है या लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही है, तो एक पारंपरिक मान्यता यह भी कहती है कि शुक्रवार की शाम 5 साबुत लौंग लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद उन लौंगों को अपनी तिजोरी, धन रखने की जगह या महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पास रख दें। अगले शुक्रवार उन लौंगों को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में रख दें। यह एक धार्मिक आस्था का उपाय है जिसका उद्देश्य धन के प्रति अनुशासन और सकारात्मक सोच बनाए रखना माना जाता है। अगर आपको बार बार नजर लगने का डर रहता है या ऐसा महसूस होता है कि घर में बिना कारण तनाव बढ़ रहा है, तो एक पारंपरिक उपाय के अनुसार 7 लौंग लेकर परिवार के मुख्य सदस्य के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में उतारें और फिर उन्हें जलती हुई अग्नि में डाल दें। ऐसा करते समय मन में केवल सकारात्मक भावना रखें। यह लोक विश्वास का हिस्सा है और कई परिवार इसे मानसिक संतुलन और शुभकामना के प्रतीक के रूप में करते हैं। जो लोग नौकरी या व्यापार में बार बार रुकावट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि मंगलवार या शनिवार को 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर साथ में जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर या कार्यस्थल में फैलाए। यह धार्मिक परंपरा कई लोगों द्वारा वातावरण को शुद्ध और मन को शांत रखने के उद्देश्य से की जाती है। इसके साथ यदि आप अपने कार्य में नियमितता और ईमानदारी बनाए रखते हैं तो उसका वास्तविक लाभ मिलने की संभावना अधिक रहती है। यदि आपका मन बहुत अधिक अशांत रहता है और निर्णय लेने में कठिनाई होती है, तो प्रतिदिन सुबह एक लौंग हाथ में लेकर कुछ क्षण गहरी सांस लें, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और फिर उस लौंग को किसी पौधे की जड़ में रख दें। यह उपाय ज्योतिषीय से अधिक एक मानसिक अभ्यास की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि वे किसी भी उपाय से पहले अपने व्यवहार में सुधार लाएं। कटु वाणी, क्रोध, आलस्य और बिना सोचे समझे निर्णय लेने की आदत को छोड़ने का प्रयास करें। कई बार ग्रहों से अधिक हमारे अपने निर्णय जीवन की दिशा बदलते हैं। इसलिए यदि आप लौंग का कोई भी पारंपरिक उपाय करें तो उसके साथ अपनी मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच को भी उतना ही महत्व दें। कहा जाता है कि शनिवार की शाम एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसके पास 2 लौंग रखकर शनिदेव का स्मरण करें। इसके बाद उन लौंगों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने के बाद दान किए गए अन्न के साथ रख दें या किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। यह परंपरा दान और सेवा की भावना को बढ़ाने का प्रतीक मानी जाती है। दान और सद्भावना व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने से पहले एक साबुत लौंग अपने हाथ में लेकर कुछ क्षण शांत मन से अपने उद्देश्य पर ध्यान करें और फिर उसे घर में ही किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। यह एक धार्मिक आस्थात्मक अभ्यास है जो कई लोगों को आत्मविश्वास के साथ कार्य शुरू करने में मदद करता है। याद रखिए, कोई भी उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ ईमानदार प्रयास, सही योजना और धैर्य जुड़ा हो।
केवल उपाय करने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि उपाय व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाकर सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए लौंग के इन पारंपरिक उपायों को आस्था के साथ करें, लेकिन अपनी मेहनत, सीखने की इच्छा और सही निर्णयों को कभी न छोड़ें। यही 3 बातें अंततः सफलता की सबसे मजबूत नींव बनती हैं। कुंभ राशि वालों, आज मैं आपको नींबू का एक ऐसा पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग बड़े बड़े उपायों के पीछे भागते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे धार्मिक उपाय भी व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाकर नई शुरुआत का संकल्प देते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत के बावजूद काम पूरे नहीं हो रहे, बार बार अवसर हाथ से निकल जाते हैं, या मन में हर समय किसी अनजानी चिंता का बोझ बना रहता है, तो यह पारंपरिक उपाय आस्था के साथ किया जाता है। मान्यता है कि बुधवार या शनिवार की सुबह एक ताज़ा, साफ और बिना दाग वाला नींबू लें। उसे कुछ क्षण अपने हाथों में रखकर शांत मन से अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद उस नींबू पर हल्दी और चंदन का छोटा सा तिलक लगाएं। यह किसी चमत्कार का दावा नहीं है, बल्कि एक धार्मिक प्रतीक है जो व्यक्ति को नए संकल्प और सकारात्मक सोच की याद दिलाता है। अब उस नींबू को अपने घर के पूजा स्थान में कुछ समय के लिए रखें और मन ही मन यह संकल्प लें कि आप आने वाले दिनों में क्रोध, नकारात्मक सोच और जल्दबाजी से बचने का प्रयास करेंगे। कई पारंपरिक मान्यताओं में माना जाता है कि जब व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार का संकल्प लेता है, तभी शुभ परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसके बाद उस नींबू को लेकर घर के मुख्य द्वार के बाहर जाए। कुछ क्षण रुककर अपने परिवार की सुख शांति और अपने कार्यों की सफलता की प्रार्थना करें। फिर उस नींबू को किसी फलदार या छायादार पेड़ की जड़ में श्रद्धा से रख दें। ऐसा करते समय पीछे मुड़कर देखने के बजाय सीधे अपने घर लौट आए। यह एक धार्मिक लोक मान्यता है जिसका उद्देश्य पुराने तनावों को पीछे छोड़कर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। अगर आप नौकरी, व्यापार या किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसी दिन एक अलग नींबू लेकर उसे अपने कार्यस्थल पर कुछ मिनट के लिए रखें। उसके बाद उसे घर लाने के बजाय किसी स्वच्छ स्थान पर छोड़ दें। कई लोग इसे शुभ शुरुआत का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी तैयारी पूरी हो, आपका प्रयास ईमानदार हो और आपका निर्णय सोच समझकर लिया गया हो। एक और पारंपरिक मान्यता कहती है कि लगातार 7 शनिवार तक किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, फल या अन्य उपयोगी वस्तु दान करें। नींबू का उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ दया, सेवा और अच्छे कर्म जुड़े हों। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कर्मों में सकारात्मक बदलाव लाने से जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। याद रखिए, नींबू का यह उपाय धार्मिक आस्था और लोक परंपरा का हिस्सा है। इसे किसी निश्चित परिणाम या भविष्य की गारंटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यदि आप इसे श्रद्धा के साथ करें और साथ ही मेहनत, अनुशासन, धैर्य और सही निर्णयों को भी अपनाएं, तो यही बातें आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक हो सकती हैं।